से गया था। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि जिनके नंबर ये एडीवीटी लाइव मॉक टेस्ट में 110 या 100 के प्लस आ रहे थे, उनको निश्चित निश्चित कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से सीजीएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने अभी तक रिव्यू देख लिया होगा। तो आज मेरा एग्ज़ाम था सीजीएल का, यानी कि आज 12 तारीख के दिन 1 शिफ्ट में, और मेरा एग्ज़ाम था भोपाल में। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या चैलेंज फेस करने पड़े, या मैं किस मेंटलिटी के हिसाब से गया था। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि जिनके नंबर ये एडीवीटी लाइव मॉक टेस्ट में 110 या 100 के प्लस आ रहे थे, उनको निश्चित निश्चित कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका प्री आराम से क्लियर होगा। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात तो ये, हम पहले व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि जो एडीवीटी ने जो सिलेक्शन पोस्ट में जो रायता फैलाया था, चाहे वो अब भी चल रहा है या अब ख़त्म हो गया है। तो अभी जो पिछली बार जो हमें कॉलेज मिल रहे थे, वो कॉलेज को हटा दिया गया है। अब नई नई कॉलेज दे रहे हैं वो। जैसे कि अब पिछली बार जिस कॉलेज में मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था, वो कॉलेज इतनी बेकार थी, ना वहाँ पानी की व्यवस्था थी, ना वहाँ पर ठीक से कर्मचारी थे, ना ही वहाँ पर कोई लैब थी ठीक से। तो इस बार जो सीजन में जो कॉलेज मिली है, उसमें ठीक से लैब भी था। वहाँ पर जाने की पहुँच भी बहुत आसान थी, मतलब वहाँ पर बसें चल रही थी, यातायात के नियम उपलब्ध थे। तो वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर स्टाफ भी बहुत बढ़िया था, पहले की तरह था नहीं। आपकी जो अब जो स्टाफ था ना, वो उनको सब पता था कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उन्होंने फटाफट कर लिया। इस बार ना तो कोई लेग देखने को मिली, ना ही कुछ ऐसी बड़ी समस्या देखने को मिली, मतलब छोटी समस्या भी देखने को नहीं मिली मेरे को तो अभी तक मेरी शिफ्ट में। जब पिछली बार माउस की प्रॉब्लम थी, इस बार माउस की प्रॉब्लम पूरी तरह ख़त्म हो चुकी। माउस सही तरह से वर्क कर रहा था। और पिछली बार जो क्वेश्चन की समस्या आ रही थी, क्वेश्चन डिस्प्ले पे पूरा नहीं दिख रहा है, वो भी पूरा पूरा दिख रहा है। तो सबसे बड़ी चिंता जो थी छात्र की कि भाई पेपर करना, तो वो तो एक अलग बात है, पर पेपर आएगा कैसा, मतलब कि सही से आएगा नहीं आएगा, माउस वर्क करेगा नहीं करेगा, वो समस्या ये सब खत्म हो चुकी है। पानी की व्यवस्था है, सारी चीज़ की सब कुछ व्यवस्था एकदम कंप्लीट है। तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ अपने पेपर की चिंता करनी है कि आपको अपना पेपर कैसे देना है। बाकी जो व्यवस्थाएं थी वो सब ठीक कर ली गई है। बाकी मेरे को दूसरे कॉलेज के बारे में पता नहीं कि वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं सिर्फ अपनी कॉलेज की बात कर रहा हूँ और मेरी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ कि मेरी शिफ्ट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जो सिलेक्शन पोस्ट में जो मेरे को फेस करनी पड़ी थी। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, वहाँ पर मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। जैसे कि माउस का, जैसे कि रीजनिंग में मेरे सारे सारे क्वेश्चन डिस्प्ले पर नहीं दिखाई दे रहे थे, है ना। तो वो सीजीएल में ऐसा कुछ नहीं, सीजीएल में पूरे पूरे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। एडुकेटी का पैटर्न जो था वो अब थोड़ा सा हटा दिया गया है, हटा भी दिया है, मतलब जो वही पुराना टीसीएस का पैटर्न है वही पैटर्न आ रहा है। तो आप जब टेस्ट लगा रहे हो ना, तो आप पुराने टीसीएस का पैटर्न ही टेस्ट लगाना, एडुकेटी का ट्राई मत करना। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं पूरा, मतलब ऐसा पैटर्न चेंज एकदम से पूरा चेंज नहीं करते। जो सिलेक्शन पोस्ट में किया था ना, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया है। जो पुराना पैटर्न है टीसीएस का, बस वही आ रहा है। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए पेपर देने जाना। क्योंकि जब मैं पेपर देने गया था, तो मैं यही सोच के पेपर देने गया था कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो एडिक्विटी के बेस पे आएगा। अब मेरी मेंटलिटी ऐसी बन गई थी कि मैं बस पहले क्वेश्चन से मेरे को ये लग रहा था कि भाई पहले क्वेश्चन आएगा, अपने को जो इजी क्वेश्चन है बस वही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी कुछ छोड़ने हैं। जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा मैं रीजनिंग में प्रो क्वेश्चन करते गया, तो एकदम अचानक सा अजीब सा लगा कि जैसे कि यार मैं तैयारी करके आया था, एडुकेटी किया, मेरे पास पेपर आ रहा है टीसीएस का। तो उसमें थोड़ा सा ना, मतलब खुशी तो होती है, पर वही कि यार दुख भी होता ना थोड़ा सा, कि भाई एकदम ऐसे कैसे अचानक से। तो वही बस थोड़ा सा शौक लगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। कि हाँ, पर जिनका 100 से 10 के बीच में मार्क्स आए थे एडुकेटी के में, वो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना एक प्री आराम से क्लियर कर रहे हैं। तो आप बस, अब सबसे पहले तो ये कि आपको मेंटलिटी एडुकेटी की लेके जानी, पर इतनी नहीं कि भाई पूरा पूरा पेपर ही एडुकेटी का आ रहा, नहीं। सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, ये दोनों ही टीसीएस के हैं। बाकी जो एडुकेटी का पैटर्न क्या है, एक तो इंग्लिश है, इंग्लिश भी टीसीएस का, पर टीसीएस से थोड़ा हार्ड है। और जो आ रही है ना जीके, जीके पूरी एडुकेटी की है। तो आप उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि भाई जीके में ना पैटर्न, जीके में आप उसी पैटर्न से तैयारी, और जीके भी थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको उस हिसाब से भी तैयारी करना। आप फर्स्ट गो में आप जीके नहीं कर सकते। फर्स्ट गो में आपको सिर्फ है ना, आपसे 7 से 8 या 10 क्वेश्चन ही बनेंगे, आपको पूरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट गो में जब जीके करा था, तो मेरे सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन बने थे, बाकी मैंने सारे छोड़ दिए थे। क्योंकि टाइम पेपर का लेवल था जो बहुत मेरे को ईजी लगा। मेरे को सिर्फ हार्ड लगा सिर्फ एक तो इंग्लिश और एक जीके। मेरे को हार्ड इसलिए लगा इंग्लिश, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में वैसे भी कम वीक हूँ। तो मेरे मॉक टेस्ट में 35 नंबर आ रहे थे, 30 से 35 या 35 से 40 के बीच में। कभी कभी मॉक ईजी आता था तो 45 प्लस आ जाते थे। बाकी इसलिए मेरे को हार्ड लगा। बाकी जो जो इंग्लिश मीडियम से या
जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनको बहुत ईजी लगा होगा। तो आप अपनी मेंटलिटी के हिसाब से जाइएगा, ऐसा नहीं कि भाई पूरा पेपर ही एडीक्यूटी का पैटर्न का आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही पुराना पैटर्न देखने को मिलेगा TCS का, तो आप उस हिसाब से जाइएगा। और जो मैं है आपको क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि TCS ने एनालिसिस करने पर बैन लगा दिया है। मतलब एनालिसिस आप कर सकते हो पर आप क्वेश्चन नहीं शेयर कर सकते। तो आपने अभी तक क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे किस किस से आ रहे हैं। बहुत सारे सर के प्राइवेट टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर बहुत सारे सर अपने चैनल पर डाल रहे हैं कि भाई कैसा था, और बहुत सारे सर तो लाइव एकदम बच्चों से पूछ भी रहे हैं, जैसे कि आदित्य रंजन सर और ये गगन प्रताप सर भी गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ से आपने देख ही लिया होगा कि कैसा आ रहा। आपने वहाँ से अभी तक ये भी चेक कर लिया होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए।